तो हेलो देर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए थे पेपर टू के, हम कल डिस्कस नहीं कर पाए थे। आसान से ही है बट स्टिल वी शुड डिस्कस किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डिस्कस कर सकते हैं। और ये पहला प्रॉब्लम है। तो इसमें दे रखा है टी एन क्यू प्लस टू टी एन इज इक्वल टू टी एन प्लस वन। हमें कुछ कुछ एक्सप्रेशन है उन्हें कंप्यूट करना है। ठीक है। तो पहला तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो सबसे इस ऑप्शन में ध्यान देना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि टी एन क्यू। अगर तुम ध्यान से देखो एक चीज यहाँ पे, इस वाले चैम्प को तुम इधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? टी एन प्लस वन माइनस टी एन क्यूब इज इक्वल टू टू टी एन। तो यहाँ से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? टी एन प्लस वन माइनस टी एन क्यूब अपॉन टी एन शुड भी इक्वल टू टू आ जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि टी एन प्लस वन बाई टी एन माइनस टी एन स्क्वेयर शुड भी इक्वल टू। तो ये जो वैल्यू आ रही है तो कांस्टेंट आ रही है और टू आ रही है, तो दो को मल्टीप्लाई किया है 100 बार, 2 की पावर 100 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर सेकंड ऑप्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो व्हाट आई विल से, ये क्या हो रहा है? यू कैन टेक द टी एन कॉमन, इट वुड बी टी एन स्क्वेयर प्लस टू शुड भी इक्वल टू टू टी एन प्लस वन। सॉरी, टी एन प्लस वन ये आ जाएगा। तो टी एन स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू कितनी आ रही है? टी एन प्लस वन ओवर टी एन। ये आ जाएगा टी एन प्लस वन ओवर टी एन। कंफर्टेबल? अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इसको मल्टीप्लाई करा गया है, तो व्हाट वी शुड आल्सो डू द सेम स्टेप्स। सो एन को वन पुट करा तो ये हो जाएगा टी टू ओवर टी वन मल्टीप्लाइड बाय टी थ्री ओवर टू। यहाँ से टर्म्स कैंसिल स्टार्ट हो जाएंगी, टिल सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे क्या बचने वाला है? टी वन ओ वन डिवाइडेड बाय टी वन हंड्रेड, राइट? ये कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या बचा? टी वन ओ वन डिवाइडेड बाय, वेट भाई, हाँ जी, टी वन वन है तो ये जो टर्म आएगा ये टी वन 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 आएगा। टी वन वन आएगा तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये गलत सा है। सी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। टी एन क्यूब प्लस टी एन। ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी टी एन प्लस वन माइनस टी एन। अब दोनों साइड क्या करा? वन वन ऐड कर दिया। और अब हमें ऐड करना है, तो इस टाइम को ऐड करा अगर वन से लेके हंड्रेड तक, तो क्या होने वाले हैं? टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टिल सो ऑन सो फोर्थ। ये कितना हो जाएगा? टी वन ओ वन माइनस टी हंड्रेड। और वन को अगर 100 बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है। क्या बचेगा लास्ट में? टी वन ओ वन माइनस टी वन प्लस हंड्रेड। हमने 100 बार सम करा है, तो एक को 100 आ जाएगा। और टी वन की वैल्यू कितनी है? वन है। तो ये आ जाएगा टी वन ओ वन प्लस 99। मतलब ए करेक्ट है, तो इसके ए और डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन था ये काफी आसान था, लेकिन काफी सिंपल प्रॉब्लम था। तुम अगर एक चीज देख पा रहे हो, एक्स और वाई को उन्होंने पॉजिटिव डिक्लेयर करा हुआ है और एक फंक्शन रूल गिवन है, राइट? तो जो फंक्शन रूल है उस पर तुम क्या कर सकते हो? ध्यान से दिखाई पा रही है इसको। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक बारी। क्या दे रखा है? एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज लेस देन वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो? यू कैन डू सम दिस। एफ ऑफ वाई ओवर वाई शुड बी, एक्स पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड ओवर एफ एक्स ओवर एक्स। तुम यहाँ से खुद देखो। और जो तुम्हारा जो वाई है वो एक्स से बड़ा है, वाई एक्स से बड़ा है। अगर मैंने जी एक्स एक फंक्शन डिक्लेयर करा जो कि मेरा एफ एक्स ओवर एक्स है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर मैंने, और ये देखो, ये क्या होगा? जी वाई। ये होगा तुम्हारा जी वाई, और ये लेस देन जी एक्स है। और देखो जो y है वो तुम्हारा x से बड़ा है। ठीक है। और जो तुम्हारा जी वाई आ रहा है वो जी एक्स से छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा जी एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जी एक्स अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया? x, x बेसिकली x इज लेस देन y implies x, जी एक्स इज ग्रेटर देन जी वाई implies जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है, एक पहली बात तो जी एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो निगेटिव आएगा। तो पहली बात डिफरेंशिएट कर दे, जी एक्स शुड बी नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन क्या दे रखा है फंक्शन का 0 से 1, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो ये तुम कंक्लूड कर सकते हो। शायद इसे ऑप्शन फ्रेम करा हो उन लोगों ने, वो तो हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले सी और डी पे ध्यान दो। अगर तो थ्री और टू पे कंपेयर करा गया है, तो एक चीज तो कह सकते हैं ना कि जी थ्री शुड बी लेस देन जी टू। तो जी थ्री कितना होगा? एफ ऑफ थ्री बाई थ्री शुड बी लेस देन एफ ऑफ टू बाई टू। सही बात है। तो थ्री एफ वन बाई थ्री आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि वन बाई थ्री वन बाई टू कंपेयर करना है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं डोमेन आर्गुमेंट के अंदर, जो एफ का आर्गुमेंट है वन बाई, इसके अंदर वन बाई थ्री वन बाई टू चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो वन बाई थ्री इज लेस देन वन बाई टू। अब लगा दिया तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वन ओवर थ्री डिवाइडेड ओवर वन ओवर थ्री शुड बी लेस देन, ये ऐसा है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये हो जाएगा एफ वन ओवर टू डिवाइडेड ओवर वन ओवर टू। अब एक बार ऑप्शन चेक करो तुम एक बार। थ्री एफ वन ओवर थ्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री एफ वन ओवर थ्री शुड बी ग्रेटर देन टू एफ वन ओवर। ये ऑप्शन आ जाएगा बड़े। इसका मतलब ये सही है। अब वन बाई फाइव वन बाई सिक्स पे करा तो क्या होगा? वन बाई फाइव
इज ग्रेटर देन 1/6, तो ये आ जाएगा f1/5 शुड बी 1/5 शुड बी लेस देन 6 f1/6 हो जाएगा। और ये ऊपर चला गया तो ये भी कितना आ जाएगा, 5f आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है कि 5f1/5 इज लेस देन 6f1/6। एक सेकेंड, मैंने शायद थोड़ी सी गड़बड़ करी है। नहीं, सही करा है, 6f1/6। 1/5 बढ़ा तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। ओके। ओके। अब एफ डैश एक्स इज लेस देन F1, F0 इक्वल टू 0 गिवन है। ओके। तो जी डैश एक्स निगेटिव दे रखा है, हमें एफ डैश क्या करना है, F0 इक्वल टू 0। ओके। हमें एफ और एफ डैश एक्स को F1 से कंपेयर करना है, ठीक। तो एफ एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव अगर कंप्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है। ये जो आएगा, ये जो चीज आएगी, कि 1 के अराउंड पे निगेटिव आनी चाहिए। अगर मैं इसको वैल्यूएट करूँ एक्स इक्वल टू 1 पे, तो ये भी निगेटिव आना चाहिए ना। तो कितना होगा, एफ डैश 1 माइनस F1/1। 1 की नेबरहुड में नेगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब जो एफ डैश 1 आएगा वो F1 से छोटा आएगा। ये भी यू कैन कंक्लूड। तो एफ डैश 1 F1 से छोटा आ रहा है, ये एफ डैश एक्स इज लेस देन F1, इसलिए रैंडम एक्स पॉइंट पे बात करिए। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश 1 जो है वो तुम्हारा निगेटिव है, एफ डैश 1 F1 से छोटा है। ओके। ओके। और जो F1 है, जो एफ एक्स है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। और एफ डैश 1 अगर F1 से छोटा है, एफ डैश 1 अगर F1 से छोटा है, तो अगर मैंने इनपुट 1 से छोटा किया तो वैल्यू और तो बड़ी आ रही होगी। देखो ध्यान से देखो, एफ डैश 1 जो आ रहा है वो F1 से छोटा आ रहा है। ओके। यहाँ से बेसिकली रिलेशन ये आ रहा है क्या, कि एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स शुड बी निगेटिव। इसका मतलब ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स ओवर एक्स। ये आ रहा है ना हमारे पास ओवरऑल, एफ डैश एक्स जो आ रहा है उधर कर दिया, एफ एक्स बाई एक्स से छोटा आ रहा है। अब तुम खुद सोचो, जो एफ एक्स बाई एक्स है वो डिक्रीजिंग कर्वेचर है। अगर एफ डैश एक्स बाई एक्स डिक्रीजिंग कर्वेचर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल टू 1 पे आएगी, सॉरी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये हमेशा इससे छोटा है। अगर ये होल्ड हो रहा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, अगर ये होल्ड हो रहा है एक्स 0 to 1, तो इसको होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है एफ उससे भी छोटा हो। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग कर्वेचर है, एक्स इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग आएगी ना। अगर ये डिक्रीजिंग कर्वेचर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 0 पे आएगी। और मैक्स और मिनिमम कब आएगी, एक्स इक्वल टू 1 पे आएगी। तो अगर ये से छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा हो, तो मतलब एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन एफ। दिस वी कैन कंक्लूड। आई गेस समझ आया, थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन है बट स्टिल कैन कंक्लूड। तो ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है। अब बच्चा हमें इंटीग्रल्स पे बात करनी है, F1 और 2 F1/2। अच्छा अच्छा, तो आई गेस हम यहाँ से कर सकते हैं शायद। ये जो हमारी इक्वलिटी आई है, क्या, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है। चलो ठीक है, F1 और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें इनकॉर्पोरेट करना है। ओके। यह चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन F1 तो हमारे पास है ही, ये तो हम कह ही सकते हैं। अगर अब इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, तो F1 2 टाइम्स 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अच्छा अच्छा, इसमें शायद मुझे लेबनिट्स वगैरह यूज करना पड़ेगा प्रोबेबली, ये वाली चीज तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, इसको हम देखते हैं, बाद में देख सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात। ओके। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी मुझे पूछा गया था, कैसे करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तुम सिंपली क्या करो, इन्होंने क्या बोला है कि एक सर्कल है, इस क्वेश्चन के दो से Z1 Z2, तो एकदम सर्कल अज्यूम कर सकते हो जिसपे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं, Z1 और Z2। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, राइट। और ये तीनों किस पे, ये मॉड Z1 नहीं मॉड Z है, ठीक है। इससे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं, तो मान लो, एक मान लो, और अच्छे से दिखाता हूँ, देखो। तुम Z1 इसको मान लिया एक बार के लिए, Z1 ये हो गया, Z2 ये हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि मॉड Z1 = 1 मॉड Z2 = 1, क्योंकि दोनों लाई कर रहे हैं मॉड Z = 1, तो मॉड Z1 1 है, मॉड Z2 भी 1 है। ये समझ आना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AZ² + BZ + C = 0 इसके रूट्स पे रखे हैं, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि AZ² + BZ + C, और लेट्स से ये एंगल जो है वो थीटा है। ओके। तो वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व कि जो AZ² + BZ + C है, इसके रूट्स दे रखे हैं हमें Z1 और Z, ठीक है। और मॉड A = मॉड B = मॉड C = 1 भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करो, एक काम करो, तुम सिंपली Z1 + Z2 एक बार कंप्यूट करने की कोशिश करो। वो कितना आएगा, -B/A। मॉड ले लिया दोनों साइड पे, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 + Z2 = मॉड B/मॉड। अब दोनों की वैल्यू बराबर भी है, इसका मतलब Z1 + Z2 का जो मॉड आएगा
वो कितना आएगा, 1 आएगा। और मॉड z1 भी 1 है और मॉड z2 भी 1 है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनको तुम वेक्टर से ट्रीट कर सकते हो। तो तुम खुद सोचो, दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड करने के बाद जो आ रहा है वो वैल्यू 1 आ रही है और दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आई गेस मैं वेक्टर की तरह मान लो अल्फा वेक्टर, मॉड अल्फा वेक्टर 1 है, मॉड बीटा वेक्टर भी 1 है। तो अल्फा डॉट बीटा कंप्यूट कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए। ये सबसे फास्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अदरवाइज तुम आर्गुमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हो, फॉर्म यूज कर सकते हो, बट इट इज अ वेरी गुड मेथड। ठीक है, तो तुम क्या करो, यहाँ इस स्टेप पे यू शुड डू स्क्वायर। तो क्या आएगा, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू -1। तो मॉड अल्फा मॉड बीटा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू -1। तो थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, 120 डिग्री आ रहा है, मतलब 2 पाई बाय 3। इसका मतलब ये हो गया, ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब तुम खुद सोचो, यू कैन यूज द कोसाइन फॉर्मूला। लेट्स से मान लिया ये 1 है, ये 1 है, ये x है, तो कितना आ जाएगा, cos 120 कितना होगा, cos 120 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 शुड बी इक्वल टू -1/2। ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स की √3 आ गई। तो ये भी सही है, देखो डी भी सही है। तो बी सी डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगर जो ये ऑप्शन है वो तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम प्रूफ करना चाहो तो। ये शायद लोग छोड़ देंगे, कई बार ध्यान नहीं देंगे कैसे प्रूफ करें, बट ये काफी काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो z प्लस z2 का जो मॉड है, इनफैक्ट इसको ऐसे ही रखने दो। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये अगर करोगे z1 z2 सी बाई ए होगा, तो z1 z2 सी बाई ए। और तुम ध्यान से देखो, इसको तुम कंप्यूट करोगे भाई, तो कितना होगा ये, बेसिकली जो z1 जो z1 है, इन दोनों में क्या अंतर है, z2 z1 का अगर तुम रेशियो निकालोगे तो z2 क्या होगा, z1 टाइम्स e की पावर 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 होगा। मतलब कि जो z2 बाई z1 है वो तुम्हारा ओमेगा है। अगर तुम रिकॉल कर पा ध्यान देखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर तुमने इन दोनों की रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2, z2 स्क्वायर बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, z1 स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, z2 बाय z1 का स्क्वायर प्लस z2 बाय z1 प्लस 1। अब देखो ये ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए शुड बी इक्वल टू 0। अब ये चैम्प 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 है, जो मैंने डिक्लेयर करा ना वो तुम्हें रोटेशन थ्योरम से इस पॉइंट पे यू कैन कंक्लूड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी ओवर ए। दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम भी ऑप्शन प्रूव कर सकते हो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन। चलो बढ़िया, ये हमने 3 डिस्कस करें, और और कर सकते हैं, पर अभी अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।